Hello everyone, I hope that you are fine and good. So today I am going to solve the next question of exercise 10 from the book of R.S. Agrawal and from the chapter trigonometric ratio. प्रीवियस वीडियो में मैंने जो है कुछ दो क्वेश्चन जो है सॉल्व किए थे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। और बीच में जो क्वेश्चंस हैं वो सभी जो है उसी कंसेप्ट पे बेस हैं। तो आई होप दैट आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा और ये पिछला टॉपिक जो है समझ में आ गया होगा। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे यहाँ पे मैंने लिया है इसी चैप्टर से एक्सरसाइज 10 से, इफ़ √3 tan थीटा इज इक्वल टू 1 देन इवेलुएट cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें कितनी होगी उसको इवेलुएट करना है अगर √3 tan थीटा इज इक्वल टू 1 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 लिख सकते हैं। इसको ट्रांसफ़र करेंगे, मल्टीप्लाई या इधर डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे हम टी रेशियो जो है निकालने हैं। अब चूँकि हमें cos और साइन चाहिए, cos थीटा और साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो, अगर ये हमें पता चल जाए तो हम आसानी से इसको इवेलुएट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें cos और साइन की जो है टी रेशियोस निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 1 जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा और √3 क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। हमें हाइपोटेनियस निकालना पड़ेगा, तो यानी कि हम क्या यूज़ करेंगे, बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर। तो ये क्या होगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी AC स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, यानी AC स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 3, ठीक है। AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, या AC इज इक्वल टू हो जाएगा √4, या AC इज इक्वल टू कितना होगा 2, ठीक है। तो यानी कि हाइपोटेनियस हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। अब देयरफॉर cos थीटा हमें निकालना है, तो cos थीटा हमें cos थीटा पता है क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो यानी √3 अपॉन क्या हो जाएगा 2। और फिर साइन थीटा निकालना है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। देयरफॉर यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, इवेलुएट करना है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा 3/4 माइनस 1/4, यानी कि ये कितना हो जाएगा 2/4, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 2/4, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यानी कि जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 1/2। क्लियर। नाउ आई एम टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, that is question number 10, and it's given if sin theta is equal to A/B, then prove that sec theta plus tan theta is equal to √B plus A/B minus A। क्लियर। तो इसको हम जो है सॉल्व करेंगे। तो चूँकि यहाँ पे दिया हुआ है sin थीटा इज इक्वल टू A/B, तो साइन थीटा जो है यहाँ पे मैंने जो है राइट एंगल ट्रायंगल बनाया हुआ है। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि ए जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा और बी क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। तो बाकी जो है टी रेशियोज निकालने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि ये कितना हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB
स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी ए सी स्क्वायर क्या है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी है ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी कि बी सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, यानी कि बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो बेस जो है क्या आ गया, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हमें जो है प्रूफ करना है कि इतना सेक थीटा प्लस टेन थीटा इतने के बराबर होगा। सो नाउ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू प्रूफ करना है अंडर रूट बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, उससे पहले हम जो है टी रेशियोज निकाल लेते हैं। सेक जो है कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो सेक जो है उसका उल्टा हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, यानी कि बी अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और दूसरा हमें टेन थीटा, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ए अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लेफ़्ट हैंड साइड जो है लेके चलेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो सेक थीटा की वैल्यू क्या हमने निकाला, बी अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस टेन थीटा की वैल्यू ए अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये फाइंड आउट किया हमने। ठीक है, तो अब हमें इसको जो है क्या करना है, सॉल्व करना है। ये तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दोनों जगह पे है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, बी प्लस ए, या ए प्लस बी भी लिख सकते हैं, लेकिन बी प्लस ए ही हम लिखेंगे क्योंकि नीचे बी माइनस ए दिया हो। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट बी प्लस ए का होल स्क्वायर, वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम आगे क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट बी प्लस ए इंटू बी प्लस ए, बी प्लस ए के होल स्क्वायर को बी प्लस ए इंटू बी प्लस ए लिख सकते हैं, और अपॉन ये कितना हो जाएगा, एक ब्रैकेट में बी प्लस ए और दूसरे ब्रैकेट में बी माइनस ए लिख सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे, टोटल का अंडर रूट, यानी कि बी प्लस ए अपॉन बी प्लस ए बी माइनस ए। अब बी प्लस ए से बी प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, अंडर रूट बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए, विच इज़ राइट हैंड साइड। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। देन हेंस प्रूव्ड। ठीक है, वी विल राइट हेंस प्रूव्ड। तो आई थिंक दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस टू क्वेश्चंस वेरी वेल। और अगर कोई आपको जो है इससे रिलेटेड कोई अगर प्रॉब्लम है या कोई प्रॉब्लम आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन ज़रूर मुझे शेयर करें, मैं उसको जो है सॉल्व करके जो है आपको शेयर करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर उस पर जो है वीडियो बना के आपको शेयर करूँगा। ओके, सो थैंक्स एंड हैव अ गुड डे।